ज्ञान सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। एक और पिछला वीडियो हम बनाए थे जिसमें समास के बारे में चर्चा किए हुए थे और उसमें ट्रिक के आधार पर 3 समास हम पढ़ चुके थे। तो उस जो बाकी है समास उसको इसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक समास जो होता है 6 प्रकार का होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उस 6 को नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक दिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो एक नया ट्रिक भी हम लेकर आए हैं कि उन 6 का नाम, समास जो 6 प्रकार का होता है, 6 का नाम इस ट्रिक के आधार पर हम कैसे याद रखेंगे। तो नया ट्रिक हम बनाए हुए हैं। इस ट्रिक को देखिए, ट्रिक लिखे हैं अब तक दादी। ट्रिक क्या है? अब तक दादी। यानी यहाँ पे सबसे पहले अ है तो हम सबसे पहले अ लिखते हैं। अ यानी अ से याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। अ से अव्ययी भाव समास। उसके बाद है ब। ब से याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। उसके बाद क्या है? त है तो त से तत्पुरुष समास। उसके बाद क, तो क से याद रखेंगे क्रमधारय समास। उसके बाद यहाँ पे दा है और उसके बाद दी है, यानी द और द 2 बार है तो यहां दा से याद रखेंगे द्वंद्व समास। और यहां दी से हम याद रखेंगे द्विगु समास। बस समास जो होते हैं इतना ही 6 होते हैं। इन 6 समास में से हम बहुव्रीहि समास, उसके बाद द्वंद्व समास और द्विगु समास, इन 3 समास को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी जो 3 बचा है आज के इस वीडियो में इन तीनों समासों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी ये 3 समास आपको समझ आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे जो रह गया बाकी कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। तो जो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास, इसको हम पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास तो परिभाषा कहता है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल हम पहचानने का तरीका कि कैसे देख के पहचान जाए कि यह कौन समास है। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, वह क्या ट्रिक है जिस ट्रिक के सहायता से हम देखते ही समझ जाए कि यह अव्ययी भाव समास होगा। तो आइए उस ट्रिक को हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रिक है यथा, प्रति, बे, आ, भर, अधि। यही जो है हमारा क्या है? ट्रिक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसा ट्रिक है? यथा, प्रति, बे, आ, भर, अधि। तो देखिए यही ट्रिक है। यदि कोई समास दिया गया हो और उस समास में हमको यथा मिले, प्रति मिले, बे मिले, आ मिले, भर मिले, अधि, इनमें से कोई मिल जाए उस समास में तो हम क्या बोलेंगे? उस समास के पहले होगा कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति जैसे बोले, इसमें क्या दिख गया? यथा। इस ट्रिक में हमारा यथा है, तो जब यथा है, यथा हमको दिख गया तो सीधे बोलेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे कहें प्रतिदिन,
देखिए यहाँ पे प्रति, तो प्रति इस ट्रिक में है तो यह अव्ययी भाव समास। बे है तो बे से हम लिख सकते हैं बेनाम, इसमें बे दिख गया, बे इस ट्रिक में है तो अव्ययी भाव समास। ऐसे ही इसमें से कोई अगर दिखे, जैसे आ है तो आ से हो गया आजन्म, तो ये जो हम लिखे हैं यथा, प्रति, बे, आ, भर, अधि, अगर इनमें से कोई समास में दिखता है तो हम सीधे बोलेंगे कि यह अव्ययी भाव समास होगा। तो इसके बाद अव्ययी भाव समास के बाद हम क्रमधारय समास को पढ़ेंगे। तो आइए क्रमधारय समास पढ़ते हैं। क्रमधारय समास, इस समास को हम कैसे पहचानेंगे तो उसका भी हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक में हम लिख दिए कैसा, ट्रिक में क्या लिखे हैं कैसा। कर्मधारय के लिए ट्रिक क्या है कैसा। अब कैसा से कैसे पहचानेंगे कि यह कर्मधारय समास है, तो आइए समझते हैं कि कैसा से हम कैसे समझ ले कि यह कर्मधारय समास होगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समास दिया गया है यहाँ पे नवजुवक, यहाँ पे क्या दिया गया है नवजुवक। तो देखिए यहाँ पे नवजुवक लिख दिए हम, तो यहाँ हम जो होगा कैसा ट्रिक लिखे हैं तो जो समास दिया रहेगा यहाँ पे नव है और युवक है, तो इसके जो बाह वाला मतलब आगे वाला जो पद होगा यानी युवक है उसमें कैसा डाल के सवाल करेंगे। जैसे पूछे कि युवक कैसा है, क्या पूछेंगे युवक कैसा है, तो हमारा जवाब फर्स्ट वाला होगा। इसमें दो पद जुड़ा है नव और युवक, तो दूसरे पद में हम कैसा डाल के सवाल करें और अगर उसका आंसर पहला वाला हो तो जो यह होगा कर्मधारय समास होगा। जैसे पूछे प्रश्न कि युवक कैसा हो तो जवाब मिल रहा है नव, यानी युवक क्या है नया है, तो इसका जो जवाब हुआ यह मिल गया, तो हम बोलेंगे कि यह कर्मधारय समास है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। नीलकमल, क्या लिख दिया यहाँ पे नीलकमल, तो देखिए दूसरे पद में कैसा डाल के सवाल कीजिए। कमल कैसा है, क्या सवाल किए कमल कैसा है या कमल का रंग कैसा है, तो जो इसका पहला है उसका आंसर मिल गया कि नीला, नील कमल यानी कमल नीला है, तो इसमें सवाल किए और यह वाला क्या हुआ आंसर हो गया। तो ऐसे में यह कौन समास होगा कर्मधारय समास होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। महात्मा, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए हैं महात्मा, तो यहाँ पे हम किस चीज से बना है महान प्लस आत्मा मिल के बना है महात्मा। तो यहाँ पे जब महात्मा लिखे हैं तो बाद में आत्मा है पहले महान है, तो बाद वाले में सवाल डालते हैं आत्मा कैसा है, तो आत्मा क्या है महान है, तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट वाला हो गया। तो ऐसे जो समास हो उसको हम कौन समास कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। आइए अब यह एक और समास हमारा कौन बच गया तत्पुरुष समास, इसको भी समझ लेते हैं और समास को क्या करते हैं खत्म। जो यह तत्पुरुष समास होता है यह भी 6 प्रकार का होता है, तो इस तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले उस 6 प्रकार का नाम हम जान लेते हैं। तो जो इसका प्रकार होता है वह होता है एक कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यह जो होते हैं तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। आप कारक में पढ़े होंगे उसमें का जो विभक्ति चिन्ह होता है वही इसमें क्या होता है लोप हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म तत्पुरुष आ रहा है और क्या होता है कर्म को, तो अगर वैसे हम समास की बात करें कर्म तत्पुरुष का तो उसमें को विभक्ति का क्या हुआ होगा लोप हो गया होगा, यानी जो विभक्ति यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे चिड़ी मार, क्या लिख दिया यहाँ पे
चिड़ी मार। तो इसका अगर हम समास विग्रह करें तो होगा चिड़िया को मारने वाला। क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। यहां पे देखिए को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और इस चिड़िया को मारने वाला के बदले में हम क्या बोलते हैं? चिड़ी मार। यहाँ को का क्या हुआ? लोप हो गया। तो यह कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हो रस भरा। रस भरा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा रस से भरा। यहां से जो यहाँ पे है इस चीज का क्या हुआ है? लोप हो गया है और रस भरा बन गया है। तो इसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। यानी जो यह विभक्ति चिन्ह होते हैं अगर उस चीज का लोप होता हुआ हमें दिखाई दे तो उसे हम कौन समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे हो यहाँ पे राजपुत्र। राजपुत्र कहने का मतलब क्या है? राजा का पुत्र। तो यह जो का है किसमें आता है? संबंध का के की। तो यहाँ का क्या हुआ है? लोप हुआ है। तो यह कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। अगर इसके प्रकार में जाएंगे तो संबंध तत्पुरुष समास। तो ऐसे करके हम पहचान सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास होगा। इस समास के लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। को से के लिए का के की में पर। यह जो देख रहे हैं यह सब विभक्ति चिन्ह है और इन्हीं सब चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे कि हम बताए हैं यहाँ पे रस भरा यानी रस से भरा। इसमें से का लोप होके क्या बना है? रस भरा। तो इसमें के समास को तत्पुरुष समास में जो होगा उसका विग्रह करके हम देख लेंगे। अगर इसमें से मिलेगा और उसका लोप होते हुए दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि वह तत्पुरुष समास होगा। यदि आप समास अच्छे तरह से समझ गए हो तो यहाँ बोर्ड पे हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। वह आपका चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाएगा और आपको इसमें से जवाब देना होगा कि कौन सही है। जैसे एक प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे लिखे अष्ट धातु में कौन सा समास है? यानी बताना है कि बताइए अष्ट धातु कौन समास है? अव्ययी भाव समास है कि द्विगु है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है? तो यहाँ पे हम 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आप ट्रिक के आधार पे अपना देखिए कि कौन समास है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 5 प्रश्नों का आंसर दीजिए। आंसर आप कैसे दीजिएगा? तो जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर इस टाइप से लिख दीजिएगा कि जैसे पहला का ए, दूसरा का सी, ऐसे ए बी सी के फॉर्म में आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस 5 प्रश्नों का जो राइट आंसर है उसको कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बार और आपसे हम बोल दें कि अगर आप पिछला वीडियो समास वाला नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप जाके उस पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यह समास वाला ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।